दोस्तों आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां शुरुआत में तो 133 रनों का पीछा करते हुए ऐसा लगा था कि भारत ये मैच हार जाएगा, लेकिन तगड़ा पलटवार करते हुए भारतीय बल्लेबाज खास तौर पर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने भी इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए कमाल किया और इंग्लैंड को धूल चटाते हुए ऐसा चमत्कार दिखाया देखकर पूरी दुनिया दंग है। तो दिखाएंगे आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अगर आप भी अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दो चिर प्रतिद्वंदी इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ आज कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। बता दें इससे पहले टी20 मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले विरोधी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। और दोस्तों कप्तान सूर्य का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा जब इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने फिल सॉल्ट के साथ खतरनाक बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। तब ये दोनों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। जहां पहले ओवर में ही गेंदबाजी करने के लिए आए तेज तर्रार अर्शदीप सिंह ने महज अपनी तीसरी गेंद पर खतरनाक फिल सॉल्ट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी। जहां फिल सॉल्ट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और रनों का खाता खोलने से पहले विकेटों की सूची में एक नाम अर्शदीप ने जोड़ दिया था। टीम इंडिया अभी से इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते अब खुद कप्तान जॉस बटलर आ चुके थे, जिनके कंधों पर तगड़ा पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम को खाता खोल लिया था। पहले ओवर में मुश्किल से इंग्लैंड का स्कोर केवल 3 रन हो पाया था। दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजों से आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर, लेकिन ऐसा लगा कि दबाव में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिखरती नहीं बल्कि निखरती हुई दिख रही थी। जहां दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की जॉस बटलर ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर में धमाकेदार शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था, इस ओवर में तो जॉस बटलर सीधा हमला बोल चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जॉस बटलर ने बल्ला चलाया और किस्मत ने भी उनका साथ दिया, जहां गेंद उनके बल्ले का एज लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए चली गई और हार्दिक पांड्या से लेकर हर एक भारतीय केवल मुंह देखता रह गया। जहां 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 12 रनों तक पहुंच पाया था। अभी भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश क्रिकेट टीम मैच में वापसी आती हुई नजर आ रही थी। पर दोस्तों अर्शदीप सिंह तो आज अकेले ही तबाही मचाने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए इस गबरू जवान की चौथी गेंद पर बेन डकैत एक थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन अगली गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अर्शदीप ने डकैत को अपने जाल में फंसा लिया और उनका आसान सा कैच रिंकू सिंह ने लपक कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां केवल 17 रनों के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। डकैत 4 गेंद पर केवल 4 रन बना पाए और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी थी। अब मैदान में कप्तान जॉस बटलर का साथ देने के लिए हैरी ब्रूक आ चुके थे। भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे। इंग्लिश खेमे में मातम का माहौल था, लेकिन दोस्तों अगर अगले ओवर में जो हुआ उसने इस मैच की दिशा को पलटकर पूरी तरह से रख दिया। जी हां दोस्तों, इस बार चौथा ओवर लेकर आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये ओवर उनके लिए इतना खराब होगा। जहां बटलर ने तो सीधा धावा बोलते हुए हार्दिक का स्वागत पहले 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर किया था। तो दोस्तों इतने में ही इस खिलाड़ी का मन नहीं भरा, तो जाते जाते चौथी और 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर जॉस बटलर ने इस ओवर में न केवल 18 रन बटोरे, बल्कि टीम इंडिया ने जो लीड बना रखी थी उसे भी ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी तरीके से भारत पर हावी नजर आने लगी। 4 ओवर में इंग्लैंड ने 35 रन बना लिए थे। तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान सूर्य ने जादुई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर बुलाया। उन्हें लगा था कि शायद उनका ये प्लान काम कर जाए और दोनों बल्लेबाज कोई गलती करें, लेकिन चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक ने एक जोरदार चौका लगाकर सूर्य को गलत साबित कर दिया था। तो ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोर कर बनाए और 6 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 46 रन बना लिए थे और अगले ओवर में 2 छक्के हैरी ब्रूक ने उड़ाकर अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच चल रहा था ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आसानी से 150 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी, लेकिन कमाल कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने। जहां 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने इस बार तीसरी गेंद पर खतरनाक लग रहे हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। जहां पर यह खतरनाक खिलाड़ी 14 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो दोस्तों 5वीं गेंद पर चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी थी। जहां लिविंगस्टन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और 8 ओवर में
65 के स्कोर पर इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए। जब अब जॉस बटलर के साथ जैकब बैथल की जोड़ी इंग्लैंड में आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थी। 10 ओवर में दोनों ने इंग्लैंड को 74 रनों तक पहुंचाया तो कप्तान जॉस बटलर ने अकेले अपनी टीम के लिए लॉन वॉरियर की तरह धमाकेदार 50 34 बॉल में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने जैकब बैथल को आउट करा आधी इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। जहां बैथल 14 बॉल में केवल 7 रन बना पाए और 83 पर आधी इंग्लैंड पवेलियन लौट चुकी थी तो बल्लेबाजी करने उतरे जैमी ओवर्टन भी अक्षर पटेल की गेंद पर नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए जो केवल 2 रन बना पाए। इंग्लैंड की हालत खस्ता हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरफ से कप्तान बटलर टीम की बर्बादी देख रहे थे, 95 रन पर ही उनके 6 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। कप्तान बटलर का साथ निभाने गस एंटिक्सन आए थे लेकिन अक्षर पटेल की शानदार फिरकी के आगे वो भी कुछ मिनट टिक नहीं पाए। भले ही अपनी टीम को 100 के पार पहुंचा दिया लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाहर आना उन्हें बहुत भारी पड़ गया और विकेट के पीछे संजू ने उन्हें स्टंप कर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट दिलवाया वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान जॉस बटलर का शिकार कर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया। जी हां, बटलर 44 गेंद पर 8 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में इंग्लैंड ने 121 रन बनाए थे तो अंतिम ओवर में हार्दिक ने जोफ्रा आर्चर का भी शिकार कर लिया जो 10 गेंद पर 12 रनों का योगदान दे पाए। तो पारी की अंतिम गेंद पर आदिल राशिद भी रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 132 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। जहां टीम इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 3 सफलता यहां से की, उनके अलावा हार्दिक, अर्शदीप और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। अब टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने भारत की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ओवर ही लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने तो आतंक मचा दिया। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे संजू सैमसन काफी संघर्ष करते हुए नजर आए और ओवर की अंतिम गेंद पर मुश्किल से 1 रन ले पाए थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया दबाव में आ जाएगी लेकिन अगले ओवर में संजू के पलटवार से अंग्रेजों की रूह कांप उठी। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए गस एंटिक्सन की पहली गेंद पर थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर संजू ने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया। तो दूसरी गेंद पर संजू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए मारा लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी इस गेंदबाज के करियर की। जी हां दोस्तों, आज संजू तबाह करने के लिए आए थे और चौथी गेंद ही संजू पर आसमानी छक्का उड़ाकर उन्होंने मैदान में आतंक मचा दिया था। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर भी एक के बाद एक थप्पड़ की तरह संजू ने 2 खतरनाक चौके लगाए और इस ओवर में टोटल 22 रन बनाकर संजू ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत को 99% कंफर्म कर दिया था। 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने 23 रन बना लिए। तो अगले ओवर में इस बार जोफ्रा को निशाना बनाते हुए युवा जोशीले अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया। तो 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इस बार तूफानी छक्का उड़ाकर 3 ओवर में ही 33 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। चौथे ओवर में भी सैमसन ने एक चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 39 रन था। अब टीम इंडिया को मुश्किल से जीत के लिए 94 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तभी 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया जो 20 गेंद 5-5 चौके को छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर वापस लौटे। तो कप्तान सूर्या को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर इस मैच में इंग्लैंड ने तगड़ी वापसी की थी, ऐसा उन्हें लगा था। लेकिन गुस्से में आग में दहल रहे अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने फिर अंग्रेजों की खुशियों को मातम में बदलते हुए ऐसा कोहराम मचाया कि अगले 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने जीत की ऐतिहासिक दास्तान लिख दी थी। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अगले ओवर में मार्क वुड का स्वागत तूफानी छक्के से किया और 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पावर प्ले में टीम इंडिया को 63 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद तो केवल अभिषेक चौके छक्कों से ही डील करने लगे। 7वें ओवर में आदिल रशीद की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के उड़ाए, एक चौका लगाया और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से मैदान पर तांडव मचा दिया था। तो अगले ही ओवर में जिमी ओवर्टन की गेंद पर छक्का लगाकर अभिषेक ने केवल 20 बॉल में खतरनाक हाफ सेंचुरी ठोक इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लिश खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अभिषेक शर्मा को रोका जाए, लेकिन आज तो अभिषेक अपने गुस्से में आग में सब कुछ तबाह बर्बाद करने के इरादे से आए थे। उन्होंने ठान लिया था कि आज अंग्रेजों को ऐसा मजा चखाएंगे जो आने वाले कई सालों तक नहीं भूलेंगे। अपने विस्फोटक बैटिंग से 10 ओवर में ही अभिषेक ने 100 रन तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया और दोनों के बीच 50 की दमदार साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बाद तो उन्होंने केवल चौके और छक्कों से ही डील करना जारी रखा। 200 क्या 250 से भी अधिक स्ट्राइक रेट से अभिषेक आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि दूसरी तरफ खड़े खड़े तिलक वर्मा केवल उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का वो भयंकर नजारा देख रहे थे और आनंद उठा रहे थे।
पूरा स्टेडियम अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी देखकर जश्न मना रहा था। 11वें ओवर में अभिषेक ने एक चौका और एक तूफानी छक्का फिर उड़ाया तो 12वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर अभिषेक ने अपनी पारी का 8वां चौका ठोककर अंग्रेजों की बखिया उधेड़कर रख दी। इंडिया की जीत को 100% सुनिश्चित कर दिया था। हालांकि 2 गेंद बाद ही अभिषेक कैच आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए थे। इस विकेट के बाद इंग्लिश टीम तो जश्न भी नहीं बना पाई, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जाने से पहले केवल 34 गेंद पर 5 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी 79 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी, जिस दरमियान उनका स्ट्राइक रेट 232 का था। और उनकी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 12.5 ओवर में ही मुकाबला जीतकर इतिहास लिख दिया था। जहां तिलक ने मैच विनिंग चौका लगाया, अंत तक नाबाद रहे। हार्दिक ने 3 रनों का योगदान दिया तो तिलक वर्मा ने 16 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 19 रन बनाए और टीम इंडिया ने 1-0 से इस T20 सीरीज में लीड बना ली और इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब अभिषेक शर्मा को दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो, अभिषेक या वरुण? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।